मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने ये दृश्य देखे जब अखनूर में लोगों ने क्या किया, चिन्हाव क्रॉस करके एक तरफ से दूसरी तरफ चिन्हाव नदी क्रॉस कर ली। ये कभी सोचा भी नहीं था किसी ने, मतलब लाइफ में चिन्हाव नदी, चंद्रभागा नदी, चिन्हाव नदी जब से बह रही है कुछ हज़ार साल से, उसने ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी मनुष्य को ये अपने आप में होगा कि वो चले जाएं। लेकिन उसके बाद क्या किया, वो इसलिए हुआ क्योंकि बगलिहार और सलाल में पानी रोक दिया गया था। और उसके बाद क्या किया, हमको सेडिमेंट फ्लशिंग करनी थी, उनको प्रसाद देना था, उन्होंने कुछ किया था, तो हमने क्या किया, जितनी भी मिट्टी थी, जितना भी रेत था, जितना भी सेडिमेंट था, जो कि आमतौर पे क्या होता है, सेडिमेंट लोड इसको कहा जाता है। सेडिमेंट लोड क्या होता है, जब पहाड़ से नदियाँ बहती हैं तो पहाड़ से नदियों में बहने में एक बात होती है, उन नदियों का पानी जो है वो पानी साफ़ सफ़ेद नहीं होता। ऐसा नहीं होता जैसे आप ग्लास में पी रहे हैं। वो पानी कैसा होता है, मटमैला होता है। मटमैला क्यों होता है, क्योंकि उसमें मिट्टी, कंकर, कुछ चीज़ें आती हैं। तो सबसे ज़्यादा सेडिमेंट लोड जो है वो हिमालय की नदियों में है। अब हमने क्या किया है, ईस्टर्न रिवर्स का तो अलग रहा, वेस्टर्न रिवर्स में, चिन्हाब में और झेलम में हमारे पास सेडिमेंट जमा था। फॉर एग्जांपल मैं किशन गंगा के प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, जो गुरेज का प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट जो है 2009 में बनना शुरू हुआ था और 2018 में नरेंद्र मोदी ने उसको इनॉग्रेट किया था। और 7 साल बाद भी 2025 तक हमारे पास उसमें सेडिमेंट गाद जो है पूरा का पूरा। अभी आपने देखा होगा, दिल्ली वाले जो लोग हैं वो शायद इससे भी वाकिफ़ हैं कि आपका क्या हो रहा है, यमुना क्लीनिंग। तो उसमें क्या किया जा रहा है, जेसीबी लगा के उनको साफ़ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बड़े डैम से और बड़ी नदियों में गाद का वो तरीका नहीं है। आप अगर सिर्फ पानी ही खोल दें, बांध ही खोल दें, तो क्या होता है, आधी गाद और आधा जो गंद है वो निकल जाता है। तो वो जो सेडिमेंट क्लीनिंग है, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हम लोगों को अलाउड नहीं था। हम सेडिमेंट क्लियरिंग कर सकते थे, लेकिन हम सेडिमेंट क्लियरिंग करते थे सिर्फ एक समय पे, और वो समय था पीक रेनी सीज़न। जिन दिनों आपको याद है कि वो अगस्त की बात हो या जुलाई की बात हो, उन दिनों क्या होता है, पीक मानसून्स होती हैं। तो जुलाई या अगस्त में पीक मानसून में क्या होता था, हम उसको पानी चला जाता था। लेकिन अब क्या होगा, हम लोगों ने आज तक, मेरा मानना ये है, मुझे जो जिन लोगों से मेरा परिचय है, जिन लोगों से मेरी बात होती है, कि हम लोगों ने काफ़ी सेडिमेंट जो है वो बहा दिया है। और अब आगे आगे जो है, क्योंकि हम इस तरह का पोस्चर ले रहे हैं, एक एग्रेसिव पोस्चर ले रहे हैं कि हम ये करेंगे कि अपना जो सेडिमेंट लोड जितना भी है, वो सलाल का है, वो बगलिहार का है, वो पक्कल डूल का है, चिनाब के ऊपर जितनी नदियाँ हैं, सॉरी डैम्स हैं, एक के बाद एक, उन डैम्स पे जितना भी गाद इकट्ठी हुई है वो सारी की सारी जाएगी। और जाएगी कहाँ पे, वो पहुँचेगी मराला हेडवर्क्स पे। मराला हेडवर्क्स जो है, आप अखनूर से नीचे लगा लीजिए, भारतीय सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है मराला हेडवर्क। वो मराला हेडवर्क में जाएगी और उसका असर क्या होगा, मराला हेडवर्क से नीचे जितनी सिंचाई होती है, वो पाकिस्तान के फ़ौजी, जो पंजाबी फ़ौजी हैं, वो भले ही जनरल मुशर्रफ थे, उनकी भी ज़मीनें आज वहाँ हैं, वो तो जा चुके, लेकिन उनकी ज़मीनें वहाँ हैं। ये कमर वाजवा थे, जो असीम मुनीर से पहले जो पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, या आज के हैं असीम मुनीर। इन सब लोगों की वहाँ पे बहुत वडेरों की बहुत सी ज़मीनें हैं। तो जब हम लोग सेडिमेंट क्लियर कर रहे हैं और जब हम पानी रोक रहे हैं चिनाब का, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत इनोसेंट या वो बात है। सबसे पहला प्रहार जो है पाकिस्तान की आर्मी के लोगों पे, पाकिस्तान आर्मी के उन लोगों पे जो कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, भारत के खिलाफ बढ़ चढ़ कर गतिविधियों में फैसला वो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, ये प्रभाव उन पे है और उनको वो होगा।